आइए। कहाँ 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 बोला? बोर्ड पर। हाँ, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर प्रॉपर ध्यान रखना है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना। समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं सर? पिछले दिन में हम समांतर श्रेणी तुम लोगों को लिखने के लिए बताए थे बाबू, बोले यस या नो सर? और तुम लोग लिख पा रहा था सर कि समांतर श्रेणी को लिखने के लिए हम लोगों को केवल और केवल दो चीजों की जरूरत है। किसकी किसकी सर? तो ए और डी का। बात को समझो, हम क्या कह रहे थे कि अगर समांतर श्रेणी अगर लिखने की बात आई सर, तो समांतर श्रेणी को हम लोग कैसे लिख रहे थे सर? तो समांतर श्रेणी को जो हम लोग लिख पा रहे थे वो कुछ इस तरह से लिख रहे थे, ए प्लस का, डी ए प्लस का, 2d ए प्लस का, 3d। आगे चले जाएंगे सर तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा सर? तो d का मान क्या होते चला जाएगा? बात समझ में आ रहा है? बढ़ जो रहा है वो वैल्यू, जुट जो रहा है वो वैल्यू, वो कौन सा वैल्यू जुट रहा है? d का मान जुट रहा है, जो वैल्यू ऐड होते चला जा रहा है। देखो यहाँ a था, क्या था? इसमें क्या ऐड हो गया? a गो d। फिर जब आगे बढ़े एक कदम तो फिर से क्या? 2d नहीं, इसी में एक d जुट गया, तब हो गया 2d। अरे बोलो, बात समझ में आया? आगे चले जाओ तो फिर सर जब तीसरा कदम बढ़ाएंगे सर तो बताओ बाबू ये क्या हो गया? तो इसी में d ऐड हो गया सर, यानी हो गया क्या सर? तो 3d। अरे बोलो यस या नो सर? बात समझ में आया? यानी सर समांतर श्रेणी लिखते चले जाएंगे, अगर a का मान पता है तो उसमें d का मान अगर ऐड करते चले जाएंगे तो वो क्या होते चले जाएगा सर? तो आगे श्रेणी बनते चला जाएगा। बोलो यस और नो? क्या आप हमारी बातों से सहमत हो? क्या हम बात को समझा पा रहे हैं कि ऊपर ऊपर निकल जा रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए आइए सर आगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सर श्रेणी और भी तरीके से लिखा जा सकता था, वो कैसे लिखा जा सकता था सर? तो अगर किसी श्रेणी का nवां पद दे दिया, यानी tn का मान दे दिया है ना सर? क्या दे दिया सर? tn का मान। जैसे मान लो कुछ भी दे दिया सर, 6n प्लस का क्या दे दिया? 2, 6n प्लस का 2, 6n प्लस का 2। मान लो कि सर ऐसा कुछ दे दिया सर, तब हम लोग क्या कर रहे थे सर? तो n का मान 1 रख रहे थे। देखो यार गौतम एमसीबी यार, ये बार बार ऐसे क्यों कर रहा? गिरा दो। हाँ, n का मान 1 रखो तो कितना हो जाएगा सर? तो t1 हो जाएगा। तो 6 एकम, अरे बोलो ना जी, अब प्लस का 2, तो 6 एकम 6, अब प्लस का 2, 6 और 2 कितना हो जा रहा था? पहला पद निकल गया ना। n का मान अबर कितना पुट कर देने का है? 2, तो n का मान 2 पुट करो तो अबर क्या हो जाएगा? t2। तो ये बताओ कि 6 गुने 2 हो जाएगा। अब प्लस का कितना हो जी? तो 2, तो 6 दूनी के 12 और 2 14। n का मान अबर कितना पुट कर दो सर? 3 पुट कर दो। बोलो यस या नो? तो आ जाओ बाबू, n का मान जब 3 पुट करोगे बाबू तो यहां पर बताओ बाबू कि क्या पुट करोगे सर? तो 6 तिया के 18, 18 और 2 20, यानी तीसरा पद कितना निकल जाएगा? 20। यानी सर पहला पद कितना निकला? 8। दूसरा पद कितना निकला सर? 14। अरे बोलो ना जी, तीसरा पद कितना निकला? 20। तीसरा पद कितना निकला? अब बताओ कि अगला पद कितना होना चाहिए था? 26, क्योंकि इसके बीच का अंतर कितने का है? 6 का। इसके बीच का अंतर कितने का है? 6 का। तो बाबू ऐसा संख्या लिखो आगे जिसके बीच का अंतर कितने का हो? 6 का। तो 26 होगा ना। आगे बताओ 32। अरे बोलो यस या नो? तो एक तरह से श्रेणी और निकाला जा सकता है। कैसे सर? जब nवां पद दिया हुआ रहे तब। दूसरे तरह से श्रेणी कैसे निकाला जा सकता है? जब a और d का मान दिया हुआ रहे। क्या आप हमारी बातों से सहमत हो? क्या आप सहमत हो? यस या नो? पूरा मन खुश है? मजा आ रहा है समांतर श्रेणी पढ़ने में? अगर अभी तक बाबू जिन बच्चों को बात समझ में आ रहा है, यकीन मानो कि वो 10 नंबर पूरा गोट्टा पकड़ेगा एग्जाम में। बात समझ में आया? एकदम 10 नंबर यूं ही समझो कि तुमको मुफ्त में मिलने वाला है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि सर मार एकदम मार ओकराला एकदम धर के घामे पसेने हो लिए कि सर इतना भारी क्वेश्चन है, तो नहीं, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा समांतर श्रेणी का, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत इजी है। कैसे इजी है सर? तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कदम और एक बात समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद, केमा पद बाबू? क्या कह रहे हैं? nवां पद। nवां पद का मतलब तुम क्या समझते हो? nवां पद का मतलब तुम क्या समझते हो? tn। nवां पद का मतलब क्या समझने का है? और tn का मान लो कि दिया गया है 6n प्लस का 1 इंटू का 2n प्लस का 1। मान लो कि ऐसा कुछ दे दिया गया है सर। क्या दे दिया गया है सर? nवां पद। केवां पद?
nवां पद में अब कुछ भी आ सकता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। n के जगह पर 4 रख देंगे तो चौथा पद बन जाएगा, 5 रख देंगे तो पांचवा पद बन जाएगा, n रख देंगे तो, इसीलिए तो यहां पर देखो तो n रखा हुआ है ना, तो ये क्या बन गया, nवां पद। तो यानी क्या हो गया सर, tn बराबर 6n प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का, हम तुमसे कहते हैं बाबू कि पहला पद निकालो तो क्या निकाल पाओगे, और अचानक से अगर हम तुमसे कह दे बाबू कि 7वां पद निकालो तब भी क्या तुम निकाल पाओगे। तो n के जगह पर कितना रख देंगे, 7, तो n के जगह पर गोटा 7 रखो बाबू, तो कितना हो जाएगा, t7 बराबर यहां कितना हो जाएगा सर, 6 गुने 7 माइनस का प्लस का 1 है ना, इंटू 2 गुने 7 प्लस का 1। आप कैलकुलेट कर पाओ इसको, 7 छक प्लस का इंटू यहां से कैलकुलेट करो 7 दूनी के प्लस का, बोलो बात क्लियर है सर, बताओ 42 और 1 कितना हो गया बाबू, 43, और गुने 14 और 1 15, गुना करो 15 तिया के 45, हाथ में बचा 4, 15 चौके 60 और 4 64, यानी सर इसका 7वां पद जो निकलेगा वो कितना निकलेगा सर, तो कहेंगे 645। कितना निकलेगा सर। अब बताओ ये 7वां पद के जगह पर ये तुमसे 12वां पद भी तो पूछ सकता था, अरे बोलो 18वां पद भी तो पूछ सकता था, अरे बोलो 20वां पद भी तो पूछ सकता था। यानी सर अगर nवां पद दे दिया जाए और तुमसे जेमा पद निकालने बोले, क्या तुम वो पद को निकाल पाओगे, कोई दिक्कत है सर। लेकिन समस्या यहां नहीं है, समस्या यहां है कि अगर सर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं और कहते हैं tn बराबर कितना बराबर बाबू, tn बराबर दिया गया है n माइनस का 3 और बटे का कितना 4, क्या दिया गया है, tn बराबर n माइनस का 3 बटे का 4 है ना। हम तुमसे पूछते हैं बाबू कि तुम इसका 15वां पद निकाल करके बताओ हमको कि कितना होगा, केवां पद निकालना है 15वां पद, और एक पद और निकाल करके बताओ, केवां पद सर, तो 10वां पद है ना, केवां पद निकाल करके बताना है 10वां पद। ये 2 पद हमको निकाल करके बताओ कि अगर किसी श्रेणी का nवां पद दिया गया है कितना है सर, तो n माइनस 3 बाई कितना है 4, तब आपसे पूछता है कि 15वां पद बताओ और 10वां पद बताओ। अगे मैया के पप्पा थोड़ा सा उम्र ढल गया है लगता है छोटू, तुम चोटा है रे, हमको बात करे पड़ेगा तोर पापा से एक दिन, हमको बहुत जरूरी है। कितना आया, कितना आया 60/7/4, तो अंग्रेज की तरह क्यों बोलता है, एकदम सीधे बोलो 7 क्या, हाँ थाला फॉर अ रीजन, यस। क्या करोगे, शेर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए घास कभी नहीं खाएगा, ठीक है। हाँ हार जीत खेल है बाबू, तो उसमें तो किसी ना किसी को जीतना ही ना है। अब शेर है तो एक दिन बूढ़ा हो ही ना जाना है ना, लेकिन था एक दिन, क्या मानते हो कि नहीं इस बात को, यस। चलिए आइए 15वां पद, यानी टी के जगह पर तो टी रहेगा सर, एन के जगह पर कितना रख देने का है, तो बताओ कितना हो जीती सर, 15 माइनस का 3 और बटे का 4, बताओ बाबू 15 में से 3 घटेगा 12 और बटे में कितना है 4 तिया के, तो बताओ बाबू 15वां पद एक कितना निकल गई हो, अरे बोली नहीं रे, कितना निकल गया। इसमें केमा पद निकालने का था 10वां पद ना, एन के जगह पर कितना रख देना है 10, तो ये टी 10 हो जाएगा, तो रखो 10, तो क्या हो जाएगा सर 10 माइनस का 3 बाई कितना 4, 10 में से 3 घटेगा 7 और बटे में 4, और यही तो आ जाएगा सर कितना सर, तो 7/4। बोलो यस या नो सर, क्या बात समझ में आया सर। तो देखो किसी पार्टिकुलर टर्म को तुमसे पूछ सकता है सर, एकदम किसी फिक्स कर देगा वो टर्म के, 20वां पद लिखे, श्रेणी निकालने बोलेगा तो नहीं निकल जाएगा, एन के जगह पर कितना रखेंगे 1 2 3 4, जय पद तक कहेगा कितना रखेंगे सर, क्या कहते हो बच्चा, जितने पद तक रखेंगे कहेगा उतने पद तक क्या करेंगे रखेंगे। लेकिन किसी पार्टिकुलर टर्म को कहे कि नहीं 10वां पद निकाले, 15वां पद निकाले, 18वां पद निकाले, तो क्या निकाल पाएंगे, बोलो कौन दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है। चले आगे हम
चलो आ जाओ। अभी और भी यहां से क्वेश्चन वैरायटी का पूछता है। कैसे पूछता है सर? तो देखो तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। क्वेश्चन देखो तुमसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, कहेगा यदि किसी श्रेणी का दूसरा पद 2 है, दूसरा पद कितना है, और nवां पद जो है, केमा पद, क्या कह रहे हैं, nवां पद जो है वो कितना है सर, 3n माइनस का 1 प्लस का 1। जहां क्या लिखेगा, जहां, कहां रे बाबू, नहीं ठीक है, जहां nवां पद n माइनस 1 प्लस का 1 है, जहां n का जो मान है वो 3 से बड़ा या 3 के बराबर होना चाहिए। क्या बोल करके आ रहे हैं सर? n का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सर? 3 से बड़ा रखेंगे या 3 के बराबर रखेंगे। क्या बोल करके आए कि अगर किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना दिया गया है, 2, और उसका nवां पद कितना दिया गया है, tn माइनस 1 प्लस का 1, जहां n बराबर क्या कह रहा है, n बराबर क्या कह रहा है कि n का जो मान होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से। किससे बड़ा होना चाहिए, या 3 से छोटा। क्या समझे? 3 से कंडीशन है वो क्या है, क्या कंडीशन लगाया है कि जो n का मान तुम रखोगे वो 3 से क्या रखना है, या बराबर, छोटा, तब श्रेणी निकालो। क्या निकालो? बताओ बाबू कि श्रेणी कैसे निकाल पाओगे? तो निकाल लेंगे ना सर। बताओ दूसरा पद दिया गया है कितना सर, 2। थोड़ा सा तुम सोचो और हम मेरे साथ विचार रखो। nवां पद कितना दिया गया है सर, tn बराबर tn माइनस 1 प्लस का। श्रेणी लिखने के लिए करते क्या है, n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, लेकिन ठीक है रखेंगे, यहां कितना से रखेंगे, 3 से रखेंगे, 1 और 2 से, क्योंकि ये कह दिया है कि n का जो मान होना चाहिए वो 3 के बराबर या 3 से, 2 और 1 को हम नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 से छोटा है। यहां कंडीशन लगा दिया है, यस और नो। क्या आप हमारी बातों से सहमत हो पाए? तो बताओ बाबू n का मान कहां से रखना शुरू करेंगे, 3 से। तो n के जगह पर 3 रखो, तो बताओ ये t3 हो जाएगा। अरे बोलो ना जी, क्या हो जाएगा, t3। तो बताओ t3 जब हो जाएगा तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 3 माइनस का 1 और प्लस का 1। t3 के जगह पर t3 रखो, और 3 में से 1 घटेगा, 2 और प्लस का 1, और दूसरा पद का मान कितना दिया गया था, 2। मतलब सर t3 बराबर क्या निकलेगा, 2 प्लस का 1, तो 2 और 1 3, यानी तीसरा पद कितना निकल गया, 3। अरे बोलो यस या नो सर। आ जाओ, अगर अगला वैल्यू निकालो, चौथा पद निकालो, तो चौथा पद निकालने के लिए बताओ बाबू n का मान 4 रखेंगे, अभी 3 ना रखे थे, तो n का मान कितना रखेंगे, 4 क्यों रखेंगे, क्योंकि वैल्यू ही बोला है कि 3 से बड़ा रखो या 3 के बराबर रखो, 3 से छोटा। क्लियर है? ये कंडीशन समझ में आया? ऊपर ऊपर निकल गया? अरे बोलो बात समझ में आया? अब बताओ तीसरा पद तो हम लोग हंसते हंसते निकल लिए सर। अब बताओ n के जगह पर कितना रखेंगे, 4। तो बताओ बाबू n के जगह पर 4 फुट करो, तो ये t4 हो जाएगा क्या, बराबर t के जगह पर t2, n के जगह पर कितना रखेंगे, 4 ना जी, और माइनस का 1 और प्लस का 1, 4 में से 1 घटेगा, 3, तो ये t3 प्लस का 1 बच गया, और तीसरा पद कितना आया है, 3। अरे तीसरा पद कितना आया है, तो 3 यहां पर बैठाएंगे तो 3 और 1, बताओ चौथा पद कितना निकल जाएगा, चौथा पद कितना निकल गया, 4। अरे बोलो यस या नो सर। तो बताओ दूसरा पद कितना है, 2, तीसरा पद कितना है, 3, चौथा पद कितना है, बताओ पहला पद कितना होगा, 1। अरे बोलो ना जी, अरे बोलो, होगा या नहीं होगा? लेकिन हमको उससे कोई वास्ता नहीं है, तुमको क्या निकालने कहा है, श्रेणी ना। तो बताओ बाबू श्रेणी निकालो, तो कितना हो जाएगा, 2, तीसरा पद, अगला पद, तो अगला पद, तो अगला पद, डन है? क्या बात समझ में आया? ऊपर ऊपर निकल गया? अरे बोलो जी, समझ में आया?
समझ में आया? अभी एक उदाहरण और देंगे, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा सर। हाय गर्मी, क्या बात किया जाए आगे सर? छोटे, क्या बात किया जाए आगे सर? उतर गया? आइए और एक क्वेश्चन फिर से लिखते हैं तुम्हारे सामने। किसी चीज को ना बाबू बहुत बेहतरीन तरीके से सोचा करो और समझा करो। ये नहीं कि सर इन्हें से पढ़े और उन्हें निकाल दिए, ये कान से सुने और वो कान से निकाल दिए तो तेंगे तेंगे हो जाएगा। हम बेंगे बेंगे बोले जाए थे, लिया तेंगे तेंगे बोल रहे थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए छोटे। अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। चलिए आइए सर। देखो अगर हम तुमसे क्वेश्चन लिखते हैं T1 बराबर 3, क्या कह रहे हैं सर? यानी सर पहला पद क्या किया गया है? दिया गया है। तो T1 का मान कितना दिया गया है? 3। और Tn बराबर दिया गया है 3Tn-1। क्या दिया गया है सर? Tn बराबर क्या दिया गया है? 3Tn-1 प्लस का 2। तब आपसे कहता है क्या निकाले? श्रेणी। क्या निकाले बाबू? श्रेणी। जहां n बराबर क्या लिख रहा है? जहां n बराबर क्या बराबर बाबू? n बराबर, जहां n बराबर क्या बराबर? n बराबर, n बराबर n का जो मान होना चाहिए वो 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? तो 1 से बड़ा कह दिया मतलब 1 नहीं रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? और रखेंगे कहां से सर? 2 से। कहां से रखेंगे सर? रखो बाबू। तो आप श्रेणी निकाल पाओगे कि नहीं सर? तो n का मान 1 नहीं रखना है, कितना रखना है? 2। कितना रखना है? तो सबसे पहले n का मान कितना पुट करेंगे सर? तो 2 पुट करेंगे। तो n बराबर क्या पुट करो? 2। n बराबर क्या पुट करो? 2। तो n का मान 2 रखो तो कितना हो जाएगा सर? वहां पे रखो ना बाबू। तो T2 हो जाएगा। अरे बोलो जी, T2 हो जाएगा। तो 3 के जगह पर 3 रहेगा, T के जगह पर T रहेगा, n के जगह पर 2 और माइनस का 1 और प्लस का 2। बताओ बाबू 3 के जगह पर 3 रहेगा, 2 में से 1 घटेगा 1 और प्लस का 2। तो बताओ 3 के जगह पर 3 रहेगा T1। T1 का मान कितना दिया गया है? 3। अरे बोलो ना जी। अब प्लस का 2, 3 तिया के 9 और 2 11, यानी दूसरा पद कितना निकल गया सर? 11। आगे चलो बाबू। अबर n के जगह पर कितना रख सकते हैं? 2 रखे हैं ना, तो अबर कितना रखेंगे? 3। कितना रखेंगे? तो बताओ T3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और जब T3 बन जाएगा सर तो रखो T3। तो यहां पर 3 इंटू T3 माइनस का 1 और प्लस का कितना है? 2। तो T3 निकालो तुम। तो 3 के जगह पर 3 और 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो ये बन जाएगा T2। और T2 का मान तुम अभी निकाल करके लाए कितना सर? 11 और प्लस का कितना है? 2। तो 11 तिया के 33 और 2 कितना हो गया सर? 35। कितना हो गया सर? 35। अब n का मान कितना रख लेंगे सर? अरे बोलो n का मान कितना रख लेंगे? 4। n का मान 4। तो बताओ सोल्व कर पाओगे? कोई दिक्कत है? आहा, बहुत परेशान करता है बाबू तू लोग। कितना परेशान करते हो तू लोग। कौन इतना उठाएगा तू लोग का परेशानी जी? हमसे तो लगता है ना हो पाएगा जितना जलील करते हो तू लोग। डन है? अरे डन है? कोई दिक्कत है? बहुत पेशेंस रख के सभी चीजों को देखना है सर। बोलो डन है? क्लियर है? चला जाए आगे, चला जाए। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखना। अभी किताब पूरा टास्क देंगे हम,
पूरा एक्सरसाइज नंबर कितना सर 5.1, पूरा का पूरा 5.1 अभी HW देंगे। एक क्वेश्चन बनना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होना चाहिए कि जो छूट जाए। बात समझ में आया? चलो आ जाओ बाबू, बन जाएगा। आगे बात करें, आगे बात करें, चलो आ जाओ। दो 5/2 3 7/2 डॉट 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 डॉट। हमें ये चेक करके बताओ कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है। चेक करके बताओ कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। बोलो। 0 -4 -8 -12, क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है ये बताओ। शर्म करो और ढकनी भर पानी में डूब मरो कि तुम लोग समांतर श्रेणी के किस लेवल पे पहुंच गए। अगर एक बच्चे से भी अगर पूरे क्लास में नहीं बना तो तुम लोग आजकल क्लास करने नहीं आते हो। तुम लोग को सुधरने की आवश्यकता है बाबू, ध्यान रखना। एक काम करो बाबू, फैन थोड़ा सा बंद करो तो, इधर से भी श्री फैन बंद करो तो। तपस्या और मेहनत क्या होता है, जब शायद साथ साथ करोगे तो एहसास होगा, है ना। क्योंकि अभी जाओ तो कितने गांव घर में देखोगे, या दूसरे को क्या देखो, अपने ही माता पिता को देखोगे तो तुम इतना फ्रेश जगह पे, इतना शानदार जगह पे पंखे के नीचे बैठे हो, माता पिता धूप में अभी काम कर रहा होगा। और अगर करके अगर रेस्ट करने का मन किया होगा तो 2-4-10 मिनट रेस्ट कर रहे होंगे, फिर से उठना है और काम करना है। वो किस लिए? ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे से कपड़े पहनाएंगे, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ताकि हम अपने बच्चे को हायर से हायर एजुकेशन दे पाएंगे, उसका ब्याह अच्छे से अच्छे घर खोज करके करेंगे। बेटा के भी है तो बेटों के लिए ऐसा नहीं है कि हम बेटियों के लिए केवल बोल रहे हैं, बेटों से सेम उम्मीद पाला जाता है और इन लोगों से ज़्यादा कहीं उम्मीद तुम लोगों से पाला जाता है। लेकिन यहाँ क्लास में बैठ करके और इतना चोट्टागिरी करना है कि माँ बाप के कुल उम्मीद पर बेटा पानी फेर के रख देना है। बैठिए और एक क्लास कीजिए और तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि जो टीचर स्टेज पे खड़ा होता है एकदम सेम टेम्परेचर में होता है, और जब वो किसी बात को बोल रहा होता है और जब आदमी ना सुने बेंच पे बैठ करके, जबकि करने बेटा तुम वही आए हो। ऐसा नहीं है कि खाए वहां हो तो पचाने यहां आए हो, ऐसा नहीं है। जिस बात को हम यहाँ कर रहे हैं करने वही आए हो, लेकिन हरकत वो कुत्तों से भी बदतर तुम लोगों का हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, आज एक दिन तुम लोगों को थोड़ा सा ले करके और ट्रीटमेंट देखो कि उसका ट्रीटमेंट कैसा है बेटा, ठीक है ना। एकदम बहुत शांति से। अभी कोई बेटा बोला कि सर पंखा चालू कर दीजिए तो एकदम मेन लाइन डिस्कनेक्ट करवा देंगे, ताकि जितना तुम लोगों को सुकून मिलता है ना बेटा उतना ही तुम लोग बोरा रहा है। एकदम शांति से बैठेगा और क्लास करेगा सभी बच्चा। एक बार चूह नहीं होना चाहिए कि सर पंखा चालू कर दीजिए, बाकी यस या नो में रिप्लाई दे करके और क्लास कर लेना है। आ जाओ। कितना छोटा बात है और इतनी छोटी बात पे किसी को ध्यान नहीं है कि सर 2 क्वेश्चन भी लिखे हैं, हमको बनाना भी है। बात समझ में आ रहा? दिक्कत यहाँ है। अगर ये हरकत रहा ना तो अभी कम उम्र है ना, यही हरकत रहा ना तो धीरे धीरे जा करके ना बड़ा दिक्कत हो जाएगा और पढ़ने लिखने का मन नहीं करेगा और माता पिता का नालायक पुत्र और पुत्री निकलोगे। तो थोड़ा सा शर्म किया करो बाबू, माता पिता के मुंह देख करके थोड़ा सा अपने आप पे शर्म किया करो कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ठीक है ना। पढ़ लोगे तो अपने लिए, दूसरे के लिए थोड़ी पढ़ोगे। कर रहे हो अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए। एकदम 10 मिनट में हालत ख़राब हो जाएगा। तुम बात करता है टीचर यहाँ 1.5 घंटा और 1 घंटा खड़ा होकर के और तुमको कहता है कि बेटा सीख लो, लेकिन तुम लोगों को तो हरकत सुधर नहीं पा रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कितना देर सकाड़ पाता है। आइए, हम क्या बोले सर, इसको जांच करके बताओ कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है।
तो कैसे जांच करके बता पाएंगे सर कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है सर? तो समांतर श्रेणी में होने के लिए कंडीशन क्या था सर? पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे सर? तो समांतर श्रेणी। ध्यान देना बाबू कि सर समांतर श्रेणी में पदों का अंतर समान था और पदों के अंतर को क्या से लिख रहे थे? डी से। और डी का मान निकालने के लिए तुमको तरीका बताए थे कि दूसरा पद में से घटाना किसको है? पहला पद को। तो बताओ दूसरा पद कितना है? 5/2। और घटाना किसको है सर? पहला पद को। कितना है? 2। तो बताओ ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी के 4। घटेगा तो कितना बचेगा सर? 1/2। बताओ बाबू कितना आया? 1/2। अब यहां से यहां के बीच का घटाओ। तो ये दोनों के बीच में जब घटाओगे तो बताओ इसके लिए दूसरा पद कौन हो गया? कौन हो गया? 3 ना। तो डी का मान निकालो। तो तीसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद, मतलब सर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाओ। तो 3 में से घटेगा कौन सर? 5/2। तो फिर से एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। तो 3 दूनी के 6। 6 में से 5 घटेगा 1, यानी कितना आ गया सर? 1/2। फिर से एक मरतबा ट्राई करो। तो बताओ डी का मान निकाल रहे हैं सर। तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटा दो। तो चौथा पद कितना है? 7/2। और घटा देंगे किसको सर? तो 3 को। तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 1/2। यानी डी का मान कितना निकल जाएगा सर? तो 1/2। बोलो बात क्लियर है? तो हमेशा डी का मान निकालने के लिए क्या करना है सर? दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो सार्वय अंतर। क्या बोलेंगे सर? तो सार्वय अंतर। बोलो क्लियर है? चलो अब चेक करके बताओ कि क्या ये है या नहीं है। फटाक से चेक करके बताओ कि सर कैसे बताएंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इतना तुम लोग चोट्टा हो गया है, बेशरम नालायक कहीं के। तुम लोगों को अभी समझ में नहीं ना आता है कि पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। समझ में आ जाएगा जिस दिन ना, उस दिन होश ठिकाना आ जाएगा। ये 1 नंबर कम आएगा, 1 नंबर के चलते किसी दिन फेल हो जाओगे ना कहीं पे, तो समझ में आएगा कि सर मेहनत करना कितना जरूरी है। चला जाए आगे। बताओ समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? समांतर श्रेणी में है तो क्या है सर? तो कैसे है ध्यान देना। बताओ डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे सर? दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो बताओ दूसरा पद कितना है सर? -4। और घटा रहे हैं किसको सर? 0 को। तो -4 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? -4। फिर से चलो डी का मान निकाल रहे हैं सर। तो अब बताओ बाबू इसमें से इसको ना घटाएंगे तो -8 में से घटेगा कौन? -4। तो माइनस पहले से घटा रहे हैं 100 है और -4 तो माइनस माइनस प्लस, -8 में से +4 घटेगा तो -4। फिर से घटाओ बाबू। देखो तो इस पद में से ये ना घटेगा तो बताओ -12 है। कितना है? माइनस। घटा रहे हैं तो माइनस देंगे। कितना घटेगा? -8 तो माइनस माइनस प्लस, घटेगा तो कितना बचेगा? -4। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर हो गया? अरे बोलो बात क्लियर हो गया? मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है। तो बताओ डी का मान निकालने के लिए सीख गया। क्या जांच करने बोलेगा कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है, तो क्या जांच करके बता दोगे कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? चले हम आगे। अरे बोलो चले हम आगे। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 5.1 पलटो तुम लोग। एक्सरसाइज नंबर 5.1 दिखा। कल 9th में क्लास में हम बहुत गुस्सा हुए थे इस बात के लिए कि उन लोगों के पास मैथ का किताब नहीं था, और आज वही बच्चा क्लास आएगा जिसके पास किताब रहेगा और वो बच्चा बाहर खड़ा रहेगा जिसके पास किताब नहीं रहेगा। ध्यान रखना है, सेम कंडीशन क्लास 10th में लागू कर रहे हैं और वो कल से ही कि अगर जिस बच्चे के पास मैथ का किताब नहीं रहेगा वो बच्चा मैथ के क्लास से बाहर रहेगा। ठीक है ना? वैसे बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है।
तुम लोगों को युद्ध में कूदा दे और बिना हथियार के कूद जाए तो तू तो हमरो जान ले लेगा। वही बात ना है कि सर मैदान में आए हैं लड़ाई लड़ने और यहाँ हथियार नाम का कोई चीजों नहीं है, एगो छुलनियों नहीं है। अरे दिमाग लगाओ कम से कम कि किताब रोजी रामा नहीं है तो 2 रुपया के चॉकलेट खा जाते हैं, 2 रुपया के रख के एगो एक्सरसाइज फोटो कॉपी हो जाता है। अगर इतना सा भी दिमाग नहीं है तो कल से क्लास में मत आना, ध्यान रखना इस बात का। जब तुमको इतना मोटा माथा है तू लोग मैथ के क्या पढ़ेगी रे, वो भी हमरा सा ये मैथ पढ़े इतना मोटा माथा रख करके कि सर किताब नहीं अगर खरीद पाए हैं अभी तक तो कम से कम 2 रुपया रख करके एक्सरसाइज फोटो कॉपी करवा लें। टास्क दे रहे हैं तुम, कैसे तुमको पता चलेगा अभी कि फलना क्वेश्चन बनेगा और फलना क्वेश्चन नहीं बनेगा, कि फलना क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे तुमको पता चलेगा? अरे लड़की किताब कहाँ है तुम्हारा रे, खड़ा हो, किताब कहाँ है तुम्हारा? घरे है? जाओ लेकर के आओ, अभी जो लेकर के आओ। तुम्हारा किताब कहाँ है? तुम्हारा किताब कहाँ है? हाँ दोनों साथ में हो तो आज तो नहीं है तो तुमको दिमाग नहीं है कि जब दोनों किताब साथ में है तो 2 रुपया का रख करके फोटो कॉपी करवा ले। कैसे पढ़ती होगी तुम लोग? जब तुम लोगों को मैथ पढ़ने का मन करता होगा तो तुम उसके यहाँ किताब मांगने जाते होगे, वो तुम्हारे यहाँ मांगने आता होगा। हाँ शीतल तुम्हारा किताब कहाँ है? मतलब क्या तुम ऐसे करती है कि 3 दिन हम खाते हैं और 3 दिन श्रेया, जबकि दोनों काम डेली करना है, खाना भी डेली है और पढ़ना भी डेली है। क्या तुम उसमें रूटीन बांटी? देखना ही है वो के 3 दिन हम लाते हैं और 3 दिन श्रेया। कौन कहता है कि लड़की लोग के पास दिमाग नहीं होता है? आज तो तुम लोग एक और परिभाषा सिद्ध की कि हम लोग कजर कट भी होते हैं। कल से किताब नहीं लो तो 3 दिन जे हम लाते हैं और 3 दिन श्रेया, तो 3 पराठी तोरा पड़ेगा और 3 पराठी श्रेया के, ध्यान रखना। तो आज केकर पारी हल है? केकर हल रे? श्रेया के हल है? चलो ठीक है, अगले दिन से ख्याल रखना है। हाँ उधर मैया किताब क्यों नहीं लाई? कल से अगर किताब नहीं रहेगा तो क्लास नहीं आना, ठीक है? एकदम इस बात का खास ख्याल रखना। और अगर नहीं है पैसा तो तुम हमको बोलो, हम खरीद के देते हैं किताब, लेकिन ऐसा तो मत करो। अपने आप को धोखा तो मत दो। क्या देखोगी, क्या समझ पाओगी? अभी हम बोले कि फलना फलना क्वेश्चन बन जाएगा, क्या देख पा रहे हो तुम? बगल मेरे किताब। अभी के बाद हम मैथ तब तक नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों को जब तक तुम लोगों के पास किताब पूरा का पूरा बच्चे के पास उपलब्ध नहीं होता है। इसको भी हम पूरा नहीं करेंगे क्वेश्चन को।